पेपर लीक इस देश में हर पेपर, हर एग्जाम का होता है। प्रैक्टिकल ऐसा ही है। उसे अगर हमें बंद करना है, तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने होंगे। इसको नेशनल सिक्योरिटी का मैटर समझा जाए और पेपर लीक को उसी तरह से ट्रीट करें जैसे हम टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं, बिकॉज दे आर स्पॉइलिंग द होल जनरेशन। अब हम पहुंच गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू। अब आप कह रहे हो कि नहीं हम रोड पे आएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, नहीं, दैट्स नॉट द वे, दैट्स नॉट। फिर आप में और जिनके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया ना। यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस, वी हैव टू बिलीव इन द लॉ। पेरेंट्स से कहूंगा इट्स वेरी टफ टाइम आपके बच्चों के लिए। आपको इस टाइम बहुत ज्यादा साथ देना है, ध्यान देना है, उसके आसपास रहने की कोशिश करें और हो सके तो उसे घुमाने ले जाएं, खिलाने ले जाएं, उसे समझाएं। सबसे बड़ी चीज, एक एग्जाम से ना जिंदगी बन जाएगी ना बिगड़ जाएगी। मेरी ही जानकारी में मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, इतने बच्चों को, मेरी जानकारी में एम्स की एक लड़की थी, उसने सुसाइड किया था। तो इट्स नॉट दैट कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो जीवन बहुत खुशी होता है। 3 आईआईटीज ने सुसाइड किया है मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने, और वो आईआईटी में जाने के बाद सुसाइड किया है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ आसान हो जाएगी। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। नीट के मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे। अलख, स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग द इशू। अलख, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर 0.001% भी किसी की गलती है तो उस गलती को ठीक किया जाए। कोर्ट में जो हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, मेरे सेटिस्फाई होने से कुछ होगा नहीं। इट्स नॉट अबाउट माई सेटिस्फैक्शन, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग स्टूडेंट्स हैप्पी, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग टीचर्स हैप्पी, इट्स अबाउट डिलीवरिंग जस्टिस। अगर उसमें बात करें तो ऑफ कोर्स हम लोग को अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को काफी प्रायोरिटी पे लिया और बहुत तेजी से एवरीडे हम लोग हियरिंग आफ्टर हियरिंग में सुन रहे हैं कि चीजें ऐसी हो रही है जहां से होप्स दिख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी हम देखें तो अब ऐसी स्टेट्स में सानी स्टार्ट हो गई हैं कि एनटीए में सुधार की भारी जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो इन सब चीजों से बच्चों को एक होप मिली है कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। द प्रॉब्लम दैट इज स्टिल लेफ्ट, जिसके लिए शायद मैं इस इंटरव्यू पे भी हूँ, वरना मैं आपको इंटरव्यू देने का मेरा भी कोई बहुत अब मीनिंग नहीं बचा है। रेज द इशू, मैटर ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी है, सरकार ने भी पिक कर लिया है, तो मेरी अब बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। मेरी जरूरत थी इस आवाज को उठाने के लिए, बच्चों की आवाज बनने के लिए। एक जो प्रॉब्लम रह गई है दैट इज टाइम, कि समय बहुत कम है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई है, उससे पहले काउंसलिंग शुरू हो रही है। ऑल्दो जिस हियरिंग में हम लोग थे, जब हमारी हियरिंग चल रही थी, उसी में द रिस्पेक्टफुल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेड कि अगर 8 जुलाई के बाद भी हमें ऐसा दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पेपर लीक या कोई भी इशू, तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। साउंड्स गुड थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। और हमें बहुत यहाँ हम वो नहीं कर सकते कि 3 महीने 4 महीने बाद इसमें जस्टिस होगी। यहाँ बहुत जल्द हमें डिसीजन लेना है क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भी 23 तारीख को पेपर लगा हुआ है, फिर 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर एक बार फिर से मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और उसके बाद भी चीजें चेंज हुई तो क्या करेंगे। तो अभी बच्चा कह रहा है कि जल्द फैसला करें और डीप फैसला करें। अब देखिए, 2 मुद्दे चल रहे हैं अभी भी, ऑन गोइंग है। 3 देख लेते हैं। पटना पेपर लीक, पटना पुलिस के पास। दूसरा, गुजरात के अंदर एक पूरे सेंटर का सेट होना। और तीसरा, ग्रेस का मैटर। अब आप कह रहे हो कि ग्रेस का मैटर खत्म हो गया, ऐसा देखने में लग रहा है, असल में खत्म नहीं हुआ है, ग्रेस का मैटर दब गया है। सो ऐसा करते एनटीए हैं, पूरे अलग ऐसा करते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि यू हैव ओपन्ड अ कैन ऑफ वर्म्स, राइट? देयर आर टू मेनी थ्रेड्स हियर, तो एक एक सॉरी, करके हाँ बात हाँ, कर लेते मतलब हैं जी। सो 23rd को री एग्जाम है, 30th को रिजल्ट आना है, 4th को काउंसलिंग शुरू होनी है, और 8th जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट डेट है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर जिन बच्चों की काउंसलिंग हो जाती है वो एडमिशन वगैरह ले लेते हैं, अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? इन अदर वर्ड्स, द प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स हैव, दैट दे आर फेसिंग करंटली, उसका सोल्यूशन अगर हो भी जाएगा, मान लीजिए ज्यादातर स्टूडेंट काउंसलिंग प्रोसेस से सेटिस्फाइड भी हो, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिन पर इंपैक्ट होगा 8 जुलाई के फैसले का। सो थोड़ा इस एस्पेक्ट से हमें बताइए कि ये प्रैक्टिकली किस लेवल तक प्रॉब्लमैटिक है। प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसा हो पाना कि बच्चे ने काउंसलिंग कर दी, कॉलेज की फीस भर दी, हॉस्टल की फीस भर दी, अपना कपड़ा लत्ता पैक करके चला गया है रहने के लिए, सारे प्लान्स उसके बन गए हैं, बैंक से लोन लेते हैं कितने बच्चे, अलग अलग जगह से लोन हो गया, लोन के डॉक्यूमेंट फंसे हुए हैं। तो अगर उसके बाद कोई डिसीजन रिवर्ट होता है ना, तो वो और प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा उसके बाद बच्चों के लिए।
इतने सारे बच्चे काउंसलिंग कर चुके होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो अपने अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे, हो सकता हो घर से दूर किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए सेट हो गए हों, उस कोचिंग सेंटर में फीस दे चुके हों, किसी हॉस्टल में रह रहे हों, किताबें खरीद ली हो, तो आप समझ रहे हैं कि मतलब पूरी ट्रेन आगे निकल जाएगी, फिर कैसे उसको वापस लेके आएंगे, एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। Right. So you've been meeting government officials. What are they saying? What kind of a resolution is the government proposing at this time? If you could share, some of those things with us. You don't have to share what you can't share at this stage. वन थिंग दे हैव, जो मैं बोल रहा हूँ वो पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में, वन थिंग दे आर नाउ एडमिटिंग कि कहीं ना कहीं एनटीए के अंदर इश्यूज हैं, तो ये एक चीज तो डेफिनेटली हाईलाइट हो गई है। आई एम ट्राइंग टू गिव वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स आई हैव, वॉट एवर फाइंडिंग्स आई हैव, सारी अपनी फाइंडिंग्स, अपनी जितनी रिसर्च हो सकती थी, जो मैं कर सकता था, मैंने वो भी उनको हैंड ओवर करने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा कुछ भी पब्लिक डोमेन में मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो उनको स्टेटमेंट देने होंगे वो पब्लिक देंगे। एंड वन थिंग इज श्योर दैट नाउ दे आर नॉट इन डिनायल मोड, दे आर एक्सेप्टिंग कि हाँ एनटीए में इश्यूज हैं एंड दे वांट टू लाइक रिपेयर इट। बाकी सुप्रीम कोर्ट तो डांट ही रहा है एनटीए को तो। But the education minister did say that there is no evidence of paper leak. He said this on the first day, मैंने भी देखा Yes. था वो, और मुझे भी देख के थोड़ा सा उस टाइम ये लगा था कि आई हैव मेट द एजुकेशन मिनिस्टर इन पास्ट, और मुझे लगा था कि ऐसा भी उन्होंने बोला है तो हो सकता हो और जांच की जरूरत हो। एंड इट वाज लाइक 2 days आफ्टर दैट ही केम बैक एंड ही सेड कि नहीं, एनटीए में सुधार की भारी जरूरत है और दोनों मुद्दे को हम ले रहे हैं, एंड वी रियली लाइक कि वो बच्चों से मिले। मैं यही मना रहा था कि वो बच्चों से मिलना स्टार्ट कर दें बस, और वो बच्चों से मिल रहे थे। जैसे ही उन्होंने बच्चों से मिलना स्टार्ट किया तो उनको डेफिनेटली पिक्चर दिखने लग गई। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए, नाउ द मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ टाइम लगा, बट हाँ। But because as far as the scam part of it, see, one side of problem is the irregularities. The other side of the problem includes things like scam, paper leak, etc. Because Bihar mein, as you would know, in fact, you also recorded a video on your channel, जिसमें बिहार में जो अरेस्ट हुई है एक रेनॉल्ट डस्टर से कुछ लोगों की जिनके पास एडमिट कार्ड वगैरह पाए गए। सो ये तो क्लियर है, किस हद तक वाइड स्प्रेड है वी डोंट नो, बट इतना तो क्लियर है कि पेपर लीक हुआ है। अगर जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक पुलिस ने की है, जो एविडेंस उनके सामने आए हैं, प्राइमा फेसी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो। हाँ, दिख तो यही रहा है। देखिए बिहार वाली एफआईआर, वो शास्त्री नगर वाली एफआईआर को डिटेल में आप पढ़ें, अभी तो कबूलनामा भी आ गया है, जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो जिनको अपराधी कहा जा रहा है, मैं अपराधी नहीं बोलूंगा, कोर्ट में बाकी है, तो जिनको अपराधी कहा जा रहा है सिकंदर, उनका पूरा कबूलनामा भी कल तो निकाल दिया है। तो उसमें भी उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे 30-30 लाख रुपए लेके ये काम किया गया है, बच्चों को पेपर दिया, रटाया, सुबह सेम पेपर आ गया, मैच हो गया। इसमें के अंदर भी ना एक लिंक है जो बड़ा अजीब सा है कि पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू इन्वॉल्व हो गई मुद्दे में। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को कुछ पेपर्स मिले जले हुए, जो ये पेपर लीक हुए थे वो पेपर मिले, और वो 1 महीने से एनटीए से ओरिजिनल पेपर मांग रहे हैं, और एनटीए बाबा प्रेस में स्टेटमेंट दे रहा है कि हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट पेपर नहीं दे रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहां से चीजें इंटेंशनली हुई है, बट हाइड इंटेंशनली किया गया है बहुत सी चीजों को। जैसे आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कम आउट, एक्सेप्ट इट, अब बता दीजिए। यही बच्चे भी कह रहे थे कि आपसे जो मिस्टेक्स हुई आप एक्सेप्ट तो कर लीजिए, व्हाई आर यू डिनाइंग इट ऑल थ्रू आउट। सारी नोटिस के अंदर, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिनायल मोड में थे। एनटीए कैटेगरीली डिनाइज एनी पेपर लीक। आप लिख सकते थे द मैटर इज स्टिल सब जुडिस, और हम देख रहे हैं उसको, अगर हमें एविडेंस मिलते हैं तो हम एक्शन लेंगे। इनफैक्ट गोत्रा वाला भी आप इशू पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड बड़ा मतलब मेरे को आई फील सो सरप्राइज्ड कि एनटीए को ये चीज दिख के से नहीं रही है कि 26 बच्चे जो गोथरा सेंटर में पेपर देने जा रहे हैं वो गुजरात के नहीं है, वो बाहर से आ रहे हैं। अगर मैं बाहर से हूं भी तो मैं अहमदाबाद जाऊंगा, मैं गोथरा जाके पेपर क्यों दूंगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि गोत्रा में डीएम को कहीं से इंटेलिजेंस मिलता है कि इस पर्टिकुलर सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम है, सेंटर पे जाते हैं, वहां पे एक फिजिक्स टीचर तुषार भट्ट मिलता है, उनका मोबाइल कब्जे में लेते हैं, उसमें 16 बच्चों की डिटेल है, और उसमें ये मैसेजेस भी हैं कि ये बच्चा अब कैंसिल हो रहा है, इसको नहीं करना है, इस बच्चे को पिक करना है, इसका होना है, मतलब किसी की पेमेंट आ रही है, किसी की पेमेंट नहीं आई है फाइनल, तो पूरा चल रहा है, पूरा ट्रांजेक्शन चल रहे हैं वहां पे, और क्लियर लिखा है कि इन 16 बच्चों की ओएमआर में जितना इनको आएगा ये भर देंगे, बाकी हम लोग भर देंगे। इसके बाद तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए कैश भी मिल जाता है। इतनी क्लियर इंसिडेंट होने के बाद अब एनटीए कम से कम ये तो बताए सामने आके कि क्यों ये 16 बच्चे दूसरी स्टेट से गोथरा में जाके पेपर दे रहे हैं, एंड हाउ इज इट इवन पॉसिबल।
क्या ये कुछ कहीं गैप हम छोड़ देते हैं ऐसा कि एक साथ फॉर्म भरने पे ऐसे सेंटर्स मिल जाते हैं, या इसके अंदर कोई लोअर हायरार्की में कोई लोअर बंदा था जो इन्वॉल्व हो? आई एम नॉट हाँ, सेइंग। क्योंकि झज्जर में एक सीक्वेंस वाले 6 बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स आते हैं 720, 2 को और ग्रेस मार्क्स देके 720 पे पहुंचा दिया जाता है। तो कोई तरीका तो है जिससे एक साथ रोल नंबर्स लोगों को मिल जाते हैं एक सेंटर पे। देखिए, स्पेकुलेशंस है। मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज दिए और जितना भी बोला, क्योंकि मैटर सब जुडिस भी है, मैं ना स्पेकुलेशंस पे एकदम क्लियर बोलता हूँ। क्या है कि तो अब जो उसमें मिला है एनटीए ने जो उसकी बात सफाई करते हैं। एनटीए ने जो सफाई दी है ना, हम्म। उससे वो जस्टिफाई हो जा रहा है, पर जो सफाई दी है वो जस्टिफाइड नहीं है। कहने का मतलब, जब पूछा गया कि एक ही सेंटर पे सिमिलर इनरोलमेंट नंबर इनको 720 कैसे मिले, तो एनटीए ने हम्म। बोला कि इस सेंटर पे बच्चों का समय का नुकसान हुआ था, तो हमने हम्म। इनको ग्रेस नंबर दिए। और हमने इनको इतने ग्रेस नंबर दिए, इतने ग्रेस नंबर दिए कि इनके 720 भी आ सकते हैं। इस पे भी मैंने बड़ा अच्छा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा था कि आप यस। कह रहे हैं आपने 4 स्टेट के 6 सेंटर पे ग्रेस दिए, तो हम्म। बाकी किसी सेंटर से 720 क्यों नहीं है, सिर्फ इसी सेंटर से क्यों है? इसका भी हम्म। उन्होंने आंसर दिया है ऑन बुक्स उनका आंसर था कि इस सेंटर का एवरेज स्कोर बाकी सभी हम्म। सेंटर से बहुत अच्छा था। अब ये सब हम्म। सारी बातें रह गई हैं। नाउ द हम्म। इंटीग्रिटी ऑफ एनटीए इज क्वेश्चन। अब उनको प्रूफ्स लेके, डेटा लेके बाहर आना पड़ेगा, ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी कि ऑन रिकॉर्ड ऐसा हुआ है। जहां से 1563 बच्चों का ग्रेस उन्होंने डिनाई कर दिया ना कि नहीं देंगे, तो हम्म। उससे ना जो सेंस बच्चों को आया वो ये नहीं आया है कि एनटीए ने ग्रेस नंबर हटाया है या ये हम्म। फॉर्मूला गलत था। उससे सबको हम्म। आया है कि एनटीए कुछ छुपाने लगा। राइट। पहले 7-8 दिन 10 दिन वो बहुत स्ट्रिक्टली एक के बाद एक एफएक्यू, पब्लिक नोटिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एवरीवेयर दे वर वेरी अश्योर्ड कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का इस्तेमाल किया है, हमने आंसरिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे ग्रेस नंबर दिए हैं, टाइम लॉस के वर्सेस हमने ऐसा किया है। एंड द डे दे एंटर सुप्रीम कोर्ट, द जज हैज सेड नथिंग, आवर लॉयर हैज सेड नथिंग, हमारे जो एडवोकेट थे उन्होंने कुछ नहीं बोला। द फर्स्ट स्टेटमेंट एनटीए मेक्स कि हम इसको एब्रोगेट कर रहे हैं 1563 बच्चों के इस नंबर को, व्हिच एक्चुअली गिव्स अ सेंस कि कुछ आर यू हाइडिंग समथिंग? आर यू श्योर कि राइट। 4 स्टेट के ही बच्चों को आपने ग्रेस नंबर दिए थे या और भी थे? सो आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज समवन इन द टॉप हायरार्की जो ये कर रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मंत्रालय में कोई ये कर रहा है। मैं ऐसे फालतू स्पेकुलेशंस नहीं। मेरा बहुत सिंपल सा कहना है, समवन डाउन द हायरार्की और सम वेंडर, थर्ड पार्टी, क्योंकि बहुत सारे काम आउटसोर्स किए जाते हैं। Someone maybe was trying to do favoritism for few kids and ended up doing all this. एनटीए की तरफ से क्या फॉल्ट था? रिजल्ट निकालने से पहले देख लेते कि 719 नंबर हम दे रहे हैं कि हल्ला मच जाएगा, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल स्कोर, एंड दैट इज नॉट हम्म। अ स्कोर की हिडन है, वो टॉप 100 हम्म। बच्चों का स्कोर था। तो आप इतना कैसे लेट बैक? एक बार देख लेते कि हम 719 का स्कोर लेके जा रहे हैं और अभी रिजल्ट देने में टाइम है, मेरे पास 10 दिन बचा हुआ है, देयर इज नो हरी। चलो वापस बैठ के सोच लेते हैं इसके बारे में, प्रेस रिलीज कर देते हैं, एक हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए, मंत्रालय से एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इस बारे में। आपने मतलब एकदम कोल्ड ब्लडेड होके लिस्ट निकाल दी जिसमें 719 साफ-साफ चमक के दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि बहुत ही लेड बैक तरीका था। दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। इट्स नॉट अबाउट व्हाट हैपेंड, इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ एनटीए हैंडल्ड द इश्यू। राइट। Because this is not the first time where allegations of paper leak have been made. In this case, we are still to see what will come out, what will be the outcome of the probe, what will the Supreme Court say, what will NTA eventually end up saying. देखिए, मैं But शुगर quickly, कोटिंग नहीं करूंगा। मैं सिंपल एक बात बस बोलता हूँ, शुगर कोटिंग नहीं करूंगा। पेपर लीक इस देश में हर पेपर, हर एग्जाम का होता है। प्रैक्टिकल ऐसा ही है। उसे अगर हमें बंद करना है, तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने होंगे। सजाएँ बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी मैं सुन रहा था, एक रिस्पेक्टेबल पुलिसमैन थे, उनका बयान। वो कह रहे थे ना कि दिक्कत क्या है कि हम पुलिस वालों को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। इन माफियाओं को कोई रूल नहीं फॉलो करना होता। अब ईओयू, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, 1 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा है, हमें पेपर दे दो, उन्हें मिल नहीं रहा है, प्रोसेस में अटका हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में अटका हुआ है। तो क्या हमारा एग्जीक्यूशन भी उस लेवल पे है कि पेपर माफिया में, लीक माफिया, सोलो माफिया जहां मिलता है, हम पूरी तरह से साफ कर देंगे? एंड प्रैक्टिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ लीक हुआ है कि नहीं, पर हर साल पेपर लीक होता है। और अगर ये प्रूफ भी हो गया सर, तो एक नई प्रॉब्लम है ना। अगर मान लेते हैं लेट अस से 50 बच्चों के पास ही पेपर था, क्या करेंगे आप? री एग्जाम कराएंगे? नहीं कराएंगे? फंस गए ना, तो मैटर बहुत। तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। it's such an unfortunate reality. And somebody like you saying it carries a lot of weight simply because you know the system in and out. You have been, as you said, that, with every entrance exam, there is a possibility. In fact, chances are it does happen. But that said, what can be done to stop something like this? Because you were talking about it has happened.
Now what can we do? So what can be done to stop it? आई थिंक हम ऐसे कंट्री में रहते हैं ना जहां हमें न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करनी होती है तो एक रात में सिग्नेचर हो जाता है, और हम उसी कंट्री के अंदर देखते हैं कि हम दो पेपर का मिलान करने में एक महीना लगा देते हैं। आई थिंक इट्स Right. अबाउट द इंटेंट, इट्स अबाउट द इंटेंसिटी। आपको कितना ये प्रॉब्लम इंटेंस लग रहा है, आप कितना इसके अंदर हायरार्की को ब्रीच करने को, प्रोसेस को ब्रीच करने को आप रेडी होते हो। मतलब दिस इज सच अ मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न। आप डॉक्टर बना रहे हो, यू आर मेकिंग डॉक्टर्स जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिनसे आप एक्सपेक्ट करोगे क्योर खोज के लाए, और आप जुगाड़ू डॉक्टर्स बना दोगे फाइनली, कि जिनको ग्रेस मिला है, जो पेपर रट के आए हैं, इस तरह से आए हैं। देखिए, जिन बच्चों का पेपर लीक होता है वो कभी 720 नहीं लाते हैं, मैं प्रैक्टिकल बातें भी बताता हूँ, क्योंकि वो उनको रटवाना बहुत मुश्किल होता है उन बच्चों को पेपर भी। तो वो दे एंड अप क्वालिफाइंग, पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू इवन कंप्लीट देयर एमबीबीएस आल्सो। बट अगर उसमें से लेटेस्ट से उसमें से अगर 10% बच्चा भी पहुंच रहा है, वो डॉक्टर बन जा रहा है, वो क्या सर्जरी कर रहा होगा, क्या काम कर रहा होगा। द वे टू स्टॉप इट, क्या रूल्स नहीं है हमारे पास, एसओपीज नहीं है? हैं, प्रोसेस हैं, एसओपीज हैं, सारी चीजें हैं। पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रांग है इंपर्सनेशन पे, पेपर लीक पे। बात ये है कि हम फैसला ले नहीं पाते। क्यों नहीं लेते हैं? इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, इनको लगता है उनकी सरकार के लोग को ना बोले, उनको लगता है उनको ना बोले। इन सब चीजों को साइड करके इसको नेशनल सिक्योरिटी का मैटर समझा जाए, और पेपर लीक को उसी तरह से ट्रीट करें जैसे हम टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं, बिकॉज दे आर स्पॉइलिंग द होल जनरेशन। आप पूरी जनरेशन स्पॉइल कर रहे हो। आप एक रास्ता दिखा रहे हो कि कोई मतलब ही नहीं एग्जाम के लिए पढ़ने का, पैसा दो, पेपर खरीदो, क्वालिफाई कर लो। उस इंटेंसिटी पे ट्रीट करेंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं। द कंट्री इज केपेबल। I can definitely understand the sentiment when you say people who are involved in leaking the paper should be treated the same as terrorists. But what are students saying to you right now? What are they expecting? Majority of them, what kind of outcome are they looking for? Are they looking for a re-exam, or are they waiting for what the Supreme Court says? What are they saying to you? वो क्या चाहते हैं वो हमें नहीं करना है, हमें वो करना है जो जस्ट हो। और क्योंकि वो आप क्या है? मासेस से नहीं पूछ सकते क्या करना है, आप ये नहीं कह In सकते कि your मासेस में opinion, सही चीज। in your opinion, as somebody who knows what the problem is, who's seen it firsthand, has seen it year after year after year, what is that Be just thing that transparent. can be done? Be transparent to your country. Agencies Right. like NTA should be transparent. Don't hide things. आप ऐसा मत करो कि इससे हम नेगेटिव हो जाएंगे, दुनिया के सामने हम गलत दिखेंगे, ऑपोजिशन ही बोलेगा। इन सबसे बाहर निकल के कम बी ट्रांसपेरेंट। आप आके बता दो कि डेटाबेस के अंदर ये एरर हो गई थी, ऐसी कोई स्क्रिप्ट चल गई थी, फिर हमने रिजल्ट निकाल दिया, वी एक्सेप्ट दिस मिस्टेक। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको पनिश करो। एक डेटाबेस की अपनी थर्ड पार्टी से ऑडिट करा ले। हमारे पास अच्छी अच्छी टेक जायंट्स हैं इंडिया के अंदर, जो इनके डेटाबेस की ऑडिट 48 आवर्स के अंदर कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है इंडिया के पास कि वो ऑडिट नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कोई एआई मैकेनिज्म नहीं है, भले ही वो लिखते हो, इतना कुछ नहीं है। वो 48 आवर्स के अंदर ऑडिट हो जाएगा और निकल के आ जाएगा कि ग्रेस 1563 है कि 15,000 है, या लेटेस्ट से वापस 1563 ही निकलता है, हो सकता है, देन इट्स ऑल्सो ओके। बट ये बात जब तक एनटीए बोलेगा ना, बच्चे भरोसा नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू विन द ट्रस्ट ऑफ द कंट्री, हायर अ थर्ड पार्टी। और ये अब एनटीए भी ना करे, दिस शुड बी डन ईदर बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक थर्ड पार्टी आए, एनटीए के डेटाबेस को ऑडिट करे, और प्लीज वो पब्लिक डोमेन में हो, इंडिपेंडेंट हो, और एक्चुअली जो सच पिक्चर है बच्चों को दिखा दे। ऑन द सेकेंड हैंड, पेपर लीक इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अगर वो प्रूफ हो गया तो अब रूल्स ये कहते हैं कि आपको रीपेपर कराना होगा। वो डिफिकल्ट है, मतलब वो प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। 23 लाख बच्चों का रीपेपर कराना। करा तो सकते हैं, ऐसा नहीं, केपेबल नहीं है, बट वही है कि पेपर लीक तो इट्स नॉट माई इन माई हैंड ना। वो पटना पुलिस और गुजरात पुलिस को मैं सल्यूट करता हूँ पहली चीज तो, कि ऑफकोर्स ऐसी टाइम पे प्रेशर होते हैं हर तरह के, स्टिल दे आर फाइटिंग फॉर इट, वी ऑल सल्यूट टू देम। तो वहां पे तो जो होगा सो होगा। प्रेसिडेंट 2015 का एपीएमटी है जहां पे पेपर लीक प्रूव हुआ था तो रीटेस्ट कराया गया था। तो वो बहुत फॉर्चुनेट नहीं है, ऐसा नहीं कि हम खुश हो जाएंगे उससे, वो भी अनफॉर्चुनेट होगा। कितने बच्चों का, कितना बच्चा अभी 690 680 अपने एक मेहनत से लाके बैठा है, अब वो फिर पढ़े एक महीने, वो टेम्परामेंट है कि नहीं, और नहीं ला पाया तो कई बच्चे कह रहे हैं कि जिसका 680 आया उसका फिर से आ जाएगा। नहीं आता सर, एग्जाम दिन पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है उसका 660 आए और 20 नंबर से उसका कॉलेज इधर का उधर हो जाएगा इसकी जिंदगी। तो इट्स अनफॉर्चुनेट व्हाट एवर विल हैपन फ्रॉम हियर। बहुत On फॉर्चुनेट that, कुछ नहीं होना है। प्रैक्टिकल yeah, सोल्यूशन जो भी है फॉर्चुनेट नहीं है। fortunate nahi hai. But on that note, let me ask you quickly. I mean, you must have seen plenty of these papers year after year, must have attempted a few of them yourself. Just to explain it to others so that others can understand how difficult it is to get 680 out of 720. How many times have you been able to get that kind of a score?
नन, बिकॉज सिर्फ फिजिक्स नहीं आती ना सर उसके अंदर, बायोलॉजी आती है, और एग्जैक्टली। मेरी बायोलॉजी मेरी खाली है, तो मेरा तो आने से रहा उसके अंदर। डिफिकल्ट है सर, इतना भी आसान नहीं है 680 नंबर लाना, मेहनत लगती है, 2-2 साल की तैयारी लगती है। कुछ बहुत बच्चे जो जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ले आते हैं 680 720 भी ले आते हैं अब। तो डिफिकल्ट है, इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी ला सकता है। इट टेक्स इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। किसी-किसी बच्चे को 4-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 600 लाने में 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं। कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में ले आता है। बट if I compare it to exams like UPSC or IIT Advanced, then it's easy to score, get high numbers here, but end result उतना ही difficult है क्योंकि seats कम है। मैं वही तो एक point raise कर रहा हूँ, even if NTA says कि हम पेपर NCERT से बनाएंगे, easy बनाएंगे ताकि सब बच्चों को नंबर मिले और बच्चा डिप्रेशन में ना हो, no, बच्चा डिप्रेशन में तब भी होगा जब तक उसको सीट्स नहीं मिलेगी। इट्स नॉट नंबर ऑफ बोर्ड सीट्स इंक्रीज एग्जामिनेशन, हो नहीं रही। इट्स नॉट बोर्ड एग्जामिनेशन कि आपने सबको 95 दे दिया तो लोग खुश हो जाएंगे। इंस्टेड अगर मैं मानता हूँ सब सही निकलता है, चलो मैं ये भी मानता हूँ, मैं तो पिटिशनर हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, फिर मेरे अगेंस्ट जो एक्शन हो सकते हैं, ठीक है, मान लेता हूँ मैं हर पॉइंट पे गलत निकलता हूँ, तब भी मैं एनटीए से तब भी क्वेश्चन करूंगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज समवन हु इज विद द स्टूडेंट्स, मैं तब भी क्वेश्चन करूंगा कि आप ऐसे पेपर ना बनाएं जिसमें 720 में से 720 61 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, मतलब 6 बच्चे तो ग्रेस वाले, उसको मैं हटा दूं 67 में से 61 स्टूडेंट्स के। अब जो बच्चा 720 में 720 लाया है, आप कह रहे हो हमने एनसीईआरटी से पेपर बनाया ताकि बच्चा डिप्रेस ना हो, अच्छे नंबर लाए। नाउ दिस स्टूडेंट, सब फ्यू ऑफ दीस स्टूडेंट्स वोंट गो टू एम्स दिल्ली क्योंकि सीट्स वहां पे लिमिटेड है। ये बच्चा अब ज्यादा डिप्रेस नहीं होगा, ये तो हेल्पलेस फील करेगा, कहेगा इससे ज्यादा क्या कर सकता था मैं एम्स दिल्ली के लिए, 720 ले आया, नहीं तुम्हें फॉर्म भी पहले दिन भरना था, कहेगा यार ये तो रूल बना ही नहीं था, ये रूल तो बाद में बना दिया आपने, अब अगली बार से ध्यान दूंगा। So bulking on high scores is another problem and it has been solved in IIT Advanced. IIT Advanced में पहली रैंक आई है 352 स्कोर पे आउट ऑफ 360 और 50th रैंक आ रही है 312 पे, यानी So there is a lot of gap. 40 नंबर का गैप है 50 रैंक में, और इनकी पहली से लेके 67 रैंक 720 पे है सारी की सारी। और चलते चलते, because you've been talking to a lot of students, what would you like to say to them? What would your message be for them at this stage? At this point of time मैं यही बोलूंगा कि now we have to trust this process। अब हम पहुंच गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, there is nothing else you can do। अब आप कह रहे हो कि नहीं हम रोड पे आएंगे तोड़फोड़ करेंगे, नहीं, that's not the way, that's not, फिर आप में और जिनके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया ना। यू हैव टू बिलीव इन दी प्रोसेस, वी हैव टू बिलीव इन दी लॉ। और ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं, स्टार्ट हो गया, इनिशियल साइंस दिख रहे हैं। हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो डेफिनेटली आप ट्विटर पे या आप ईमेल करिए मिनिस्ट्री को, एनटीए को, सुप्रीम कोर्ट को भी करिए कि सर जल्दी फैसला दीजिए। ये मैं मानता हूँ आपके लिए बहुत दुविधा का टाइम है। सेकेंडली मैं पेरेंट्स से कहूंगा इट्स वेरी टफ टाइम आपके बच्चों के लिए, आपको इस टाइम बहुत ज्यादा साथ देना है, ध्यान देना है, उसके आसपास रहने की कोशिश करें, और हो सके तो उसे घुमाने ले जाएं, खिलाने ले जाएं, उसे समझाएं, सबसे बड़ी चीज। और आज नहीं हमेशा समझाएं सारे पेरेंट्स कि एक एग्जाम से ना जिंदगी बन जाएगी ना बिगड़ जाएगी। मेरी ही जानकारी में, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, इतने बच्चों को, मेरी जानकारी में एम्स की एक लड़की थी, उसने सुसाइड किया था। तो इट्स नॉट दैट कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो जीवन बहुत खुशी होता है। 3 आईआईटीज ने सुसाइड किया है मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने, और वो आईआईटी में जाने के बाद सुसाइड किया है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ आसान हो जाएगी। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड दिस एग्जामिनेशन एंड दैट इज दिस प्रॉस्पेरस लाइफ, एक हंसी खुशी परिवार जिंदगी, ये भी एक जिंदगी है। तो प्लीज अपने बच्चों को इंपॉर्टेंस लाइफ की बताएं, लाइफ का एक पार्ट है ये एग्जामिनेशन, प्लीज इस पे एम्फेसिस डालें और बच्चे भी हो सके तो ये बात समझें। अलक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की और इन मुद्दों पर प्रकाश डाला। ये मसला अभी हाल फिलहाल में हल होने वाला नहीं है एंड लेट्स होप इट डाई डाउन सून, लेट्स होप इट डाई डाउन सून। जी, नहीं, मैं भी उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी हल हो जाए। कम से कम विद्यार्थियों की तरफ से तो यही उम्मीद की जा सकती है। पर भविष्य में भी हम इस बारे में बात करेंगे और हमसे जुड़ने के लिए आज धन्यवाद। थैंक यू फॉर थैंक रेजिंग द वॉइस, थैंक यू।